आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। बात चल रही है भावना की। एक भावना वह होती है जो नर से नारकी बना देती है, एक भावना वह होती है जो नर से नारायण बना देती है। हमारे ऊपर निर्भर है हम कैसी भावना भाते हैं। जैसी भावना भाएंगे हमारे में वैसे ही संस्कार आ जाएंगे। जैसे संस्कार आएंगे हमारा चारित्र भी वैसा ही ढल जाएगा। क्यों? क्योंकि भावना से ही संसार बनता है, भावना से ही हमारा ये पूरा का पूरा जगत का निर्माण होता है। इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत होता है कि हम बार बार अपने भीतर में जैसी भावना भाएंगे वैसा ही हमारे चारों तरफ का जो ऑरा होता है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण, वैसा ही क्रिएट हो जाता है। हम अच्छी भावना भाएंगे तो अच्छा वातावरण तैयार हो जाएगा, और बुरी भावना भाएंगे तो बुरी। अरे अब मंदिर तोड़ तो दिया, कैसे बनेगा? मंदिर हटा तो दिया है, भगवान विराजमान तो हो गए, कैसे बनेगा? तो ऐसी भावना भाएंगे तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है ना? मंदिर बनेगा, है ना, जल्दी से जल्दी बनेगा और हम भगवान को विराजमान करें। ऐसी प्रतिदिन भावना भाओ, है ना। ये 12 भावना तो चली रही है, एक 13वीं भावना और भाव उसी में। 13वीं भावना ये है कि बस ये मंदिर शीघ्र अति शीघ्र जो समय सीमा अपन ने ली है उससे भी कम समय में, क्योंकि औरों के पास में दुर्लभ सागर जी महाराज जैसे महाराज थोड़ी मिलते हैं, वो तो मंडी बामोरा वालों को मिले हैं, इसलिए वो जल्दी बन सकता है। औरों को आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद थोड़ी मिलता है, आपको मिला है, इसलिए जल्दी बनेगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम सब मिलकर अगर भावना भाएंगे तो क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। और फिर बड़े बाबा सब जगह है क्या? या तो कुंडलपुर में है, और बल्कि खड़े बाबा तो यही है, ये भी देखो आप। तो ये सब भावनाओं का कमाल है, इन भावनाओं से ही बनेगा। मंदिर जब बनेगा तब भावना से बनेगा। इसलिए भावना आप रात दिन, मैंने बोला था सपना भी अब तो हम लोग भी यही देखते हैं, सपने में बड़े बाबा आ जाते हैं, तो आ जाते हैं तभी तो वो बोल रहे हैं कि बनाओ जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो तुम लोग, सो ही रहे हो अभी तक, अभी इतने दिन हो गए हैं, देखो हमारे सोनू भैया तो लगे ही हैं। लेकिन अपन को भी हमने बोला था कार सेवा भी कर सकते हैं। अभी तो अपन जो भी इसमें अपनी सेवाएं भी देना चाहता है तो वो भी आए। इस तरह से आज अपन उसी 12 भावना के क्रम में परसों अपन ने आश्रव भावना ली थी। तो मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ, वैद्य नहीं हूँ, जो कारण तो बता दिया लेकिन उसका निवारण नहीं होगा। संवर का मतलब ही यही है कि जो आश्रव निरोध संवर, आश्रव को रोकना है। तो आश्रव को रोकना कैसे है? जो आश्रव आ रहा था
आश्रव भावना में अपन ने सीख लिया कि कर्मों का आश्रव इन इन छेदों से आ रहा है, इन इन द्वारों से हमें कर्मों का आश्रव हो रहा है। इतने मात्र से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? जैसे बीमार हैं तो पहले औषधि का पता लगाएं कि हमें बीमारी क्या है। बीमारी तो मालूम चल गई आपको आश्रव भावना में कि ये छेद थे, लेकिन अब वो औषधि कहाँ मिलेगी? पहला ये, फिर उसको खाना भी तो है। आप मान लीजिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिए और पर्चा लेके उछल रहे हैं, खूब झूम रहे हैं, बोले देखो उससे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल सकता था, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया, और दवाई लाए ही नहीं बाजार से, खाना तो दूर ही तो ठीक हो पाएंगे? आज के बहुतेरे लोगों का यही हो रहा है। अरे हमें आचार्य श्री जी के 3-3 शिष्य मिल गए, हमें आचार्य श्री जी के 3-3 शिष्य मिल गए। तो ये तो पर्चा लेके आप झूम रहे हो, ठीक है ना? पर्चा लेके झूम रहे हो आप। पर्चे के साथ में जो यहाँ से आपको बताया जा रहा है उसको अंदर भी तो ले, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो देख तो रहे हैं धीरे धीरे संख्या जो है कई बार कम हो जाती है। देखो मौसम खराब हो जाता है हम छूट दे देते हैं, और कुछ होता है छूट दे देते हैं, लेकिन मौसम अच्छा है तब तो सब कामों में भाग लो। जो भी यहाँ से दिनचर्या आप लोगों ने तय की है कि हमें सुबह से शाम तक का हमारा ये शेड्यूल है, तो उसके अनुसार आपको भाग लेना है। यदि मान लिया, लेकिन आप लोग क्या करते हो? भाग लेते हो। दो तरह से हो गया ना, एक तो भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट, और एक भाग मतलब 9-2-11 हो गया, तो वो नहीं। फिर भी जिसको जिस समय अनुकूलता बन जाती है उस समय वो उसमें भाग ले, पार्टिसिपेट करे, जिससे कि आपको यहाँ से जो भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं, क्योंकि गया समय वापस लौटकर नहीं आता है। आप फिर दीपावली बाद में कितना ही बोलेंगे तो भी अब गुरु जी के ऊपर डिपेंड है, गुरु जी जो बोले, है ना? तो ये अभी जो मिल रहा है उसका उपयोग समझो। तो संवर भावना की आज चर्चा अपन को करना है। संवर कैसे हो? आश्रव बताया था, मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है और कसाय है। ये 57 भेद बताए थे हमने। मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, प्रमाद के 15 और कसाय के 25। ये सब भाव मिलकर 57 होते हैं जो आश्रव को लाते हैं। ये द्वार थे। अब इन द्वारों को बंद करने के लिए अपन को, वैसे तो इनका विपरीत कर लो कि मिथ्यात्व का उल्टा क्या होता है? सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी, चतुर्थ गुण स्थान बन जाएगा। आप अपनी दृष्टि को बदल दो, समीचीन दृष्टि कर देंगे। सबसे पहला संवर का कारण यही है ना? मिथ्यात्व के कारण अनादिकाल से जो हमारे ऊपर आश्रव हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे, सम्यक्त हो जाएगा। दूसरा, फिर और आगे चलो, पंचम गुण स्थान वृत्ति बन जाएंगे तो अणुवृत्ति हो जाएंगे। पापों का एक देश त्याग कर दो, ठीक है ना? है ही आपका, आप केवल भय है आपके अंदर में और कुछ नहीं है, आपका त्याग नहीं है। अरे 4 प्रकार की हिंसा होती है तो 3 प्रकार की हिंसा का तो त्याग ही है ना। केवल मात्र आप जो है संकल्प पूर्वक जीवों को मारते हो, नहीं मारते हैं तो संकल्प हिंसा का त्याग तो अणुवृत्ति हो गए। स्थूल झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी को मान लीजिए नुकसान हो जाए, किसी का प्राण ही चला जाए, ऐसी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद में ऐसी चोरी नहीं करेंगे, जेब ही काट ली, है ना? वो जेब काटने वाले जेब कतरे रहते हैं, तो ऐसा तो शायद जैन समाज में कोई नहीं है ना? छोटी स्थूल जो है ऐसी, यानी जो है ना मोटा वो जो चोरी होती है वो नहीं करें, डाटा डालना, है ना, सेंध मारना, ये करते ही नहीं अपन। फिर उसके बाद में कुशील सेवन कोई भी नहीं करता है ना। स्वदार संतोष व्रत, एक यानी अपनी जो जिससे विवाह हुआ है उसी पुरुष में और स्त्री में संतुष्ट रहना, और जब तक विवाह नहीं हुए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये आपका ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन हो ही रहा है।
फिर उसके बाद में अपरिग्रह है। अपरिग्रह है, अणुव्रत आपका है, परिग्रह का परिमाण बना ही रखा है आपने कि इतना 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 रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस आने दो, ऐसा नहीं है। तो ये पांचों अणुव्रत आपके हैं। केवल संकल्प पूर्वक आप इनको ग्रहण कर लें तो आप अणुव्रती बन सकते हो, आप पंचम ऋण स्थान व्रती। जब पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर देंगे तो महाव्रती बन जाते हैं। ये भी संवर का हेतु बताया है। फिर और ऊपर जब शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं, कसाय का त्याग कर देते हैं, 11वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से कसाय का उपशम हो जाता है। तो ये भी एक यानी जो है संवर का हेतु बताया। और अयोग केवली जब बनते हैं तो योग का भी अभाव हो जाता है 14वें गुण स्थान में। जब योग भी नहीं रहेगा, अब कहाँ से आएगा जाएगा, कुछ नहीं आएगा जाएगा, अब तो मोक्ष की प्राप्ति होना ही है। 57 जो भेद बताए थे आश्रव के, उसी में 57 भेद यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको संवर के। महाव्रत 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 22 परिचय और 12 भावना जो भी चिंतन कर रहे हैं। इन सबको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 57। तो वो 57 छेद आने के थे, ये 57 छेद उनको बंद करने के हैं। उन छेदों को बंद करने का है, ये दक्षिण है, ठीक है ना। तो संवर, जिससे जीवन में संवर जाए, जीवन जिससे, वही तो संवर कहलाता है। जीवन में तलवार और ढाल का काम करता है संवर। जैसे ही हम इन चीज़ों को अंगीकार कर लेते हैं, इन व्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, धर्म को अंगीकार कर लेते हैं, तो अपना आप ही संवर हो जाता है। होता क्या है कि हमारे पास में दृष्टि होना चाहिए। जैसे मैंने बताया पहला कि सबसे पहले है सम्यक दर्शन, दृष्टि होना चाहिए। एक सेठ जी थे, एक मरणासन एक सेठ जी थे, तो वो अपने उनका जो इकलौता बेटा था, थोड़ा सा व्यसनी था। अब मरणासन है तो वो बोलते हैं कि बेटा तू एक काम करना, अपना जो नीचे तलघर बना है अंडरग्राउंड, उसमें कुछ रत्न रखे हैं, उन रत्नों को अपना जो मेरा दोस्त है जोरी, उसी के यहाँ बेचना। इधर पिताजी खत्म हो गए, उसके पास पैसा कम पड़ने लगा तो वो रत्न निकाला और उन रत्नों को एक टोटनी लेके गया। अपने जो पिता के दोस्त थे उनको बोला कि मुझे रुपयों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, मेरे पास पैसा। वो जानते थे कि ये व्यसन में लगा देता है। बोले एक काम कर बेटा, तुम पैसे तो ले ले, लेकिन अभी भाव अच्छे नहीं है, तुम इधर उधर घूमता रहता है, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाया कर। सहानुभूति देखी चाचा की जैसे, तो वो बैठना शुरू किया। धीरे धीरे जोरी के साथ बैठता है आदमी तो जोरी बनना शुरू होता है। रोज वो भी रत्नों को पहचानना शुरू किया। महीना 2 महीना भी नहीं बीता, एक दिन उन चाचा ने कहा कि बेटा आज जो है तू जा और वो रत्न लिया ना, अपन उनको बेच देंगे। गया नीचे तलघर में उतरा, अंडरग्राउंड में उठाया टोटनी में से एक रत्न, उलट पलट के देखा, नीचे डाल दिया। दूसरा उठाया, उलट पलट के देखा, फिर नीचे डाल दिया। ऐसे करके सारे के सारे नीचे डाल दिए उसने। गर्दन लटकाए अपने चाचा के पास में आया, क्यों क्या हुआ, रत्न नहीं लाए? चाचा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? वो रत्न थे ही कहाँ, वो तो कांच के टुकड़े थे, कांच के टुकड़े थे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मैं तो नहीं जानता था, मैं तो अनभिज्ञ अनाड़ी आदमी था। आप तो उसी दिन जानते थे कि ये रत्न नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, फिर आपने मुझे इतने दिन अंधेरे में क्यों रखा? जो बात जोहरी चाचा ने बोली वो आप सबके लिए और हम सबके लिए ध्यान रखने योग्य है। उन्होंने कहा बेटा उस दिन यदि मैं कुछ भी बोलता तो तेरे मन में यही भाव आता कि ये मेरी मजबूरी का, चाचा मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर दूं
जिससे तू खुद ही पहचानने लग जाए कि ये कांच के टुकड़े हैं या रत्न हैं। बस वही दृष्टि हम आपको भी देना चाहते हैं कि कांच के टुकड़े हैं या ये रत्न हैं, आप इसमें देख लीजिए। नीर क्षीर विवेचनी दृष्टि या हेय और उपादेश की दृष्टि, जिसके पास में ये दृष्टि आ जाएगी कि मेरे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है, तो उसके लिए ज़्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए फिर दृष्टि मिल गई। उसको ये मालूम चल गया कि ये कांच के टुकड़े हैं, मुझे इनमें उलझना नहीं है। मोह नींद के जोर जडवासी घूमे सदा, करम चोर चौं ओर सर्वस लुटे सुध नहीं। सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपसमे, तब कुछ बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। जो आश्रव से जो कर्म चोर आ रहे थे, कैसे रुकेंगे? जब सतगुरु आपको जो दृष्टि दे रहे हैं, सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपसमे। मोह रूपी जो नशा चढ़ा हुआ है, हम जो कांच को ही रत्न मानकर बैठे हुए हैं, वो तभी उतरेगा। आप लोगों ने दो चीज होगी, नशा होता है ना, नशा। तो नशा जो होता है वो मिठाई खाने से बढ़ता है घटता है? बोलो, बढ़ता है। और खटाई खाने से घटता है। तो आपको वीतरागता की खटाई की जरूरत है। जब ये मोह नींद तब उपसमे, है ना, वीतरागता की खटाई को खाएंगे तो नशा आपका थोड़ा नीचे उपसमित होगा। अन्यथा तो वही चल रहा है, जो कर्म चोर चारों ओर से आ रहे हैं और वो हमें लूट भी रहे हैं। आप लुटा भी रहे हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि हम लुट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी नशे में हैं। वो तो जब नशा उतरता है ना, एक बार क्या हुआ, एक चारपाई पे एक आदमी सो रहा था, धीरे से नीचे लुढ़क के गिर गया। उसने अपने नोटर से बोला, रामू देख तो कौन गिरा? बोले, जी हुजूर आप। मतलब वो नशे में था, तो चारपाई से नीचे गिर गया। उसको यही मालूम नहीं है कि मैं नीचे गिर गया। अपने नोटर से पूछ रहा है, तो नोटर ने जवाब दिया, क्योंकि वो नशे में नहीं था। नशे में यही हालत होती है। इसलिए ये मोह का नशा सबसे बड़ा नशा है। इसको धीरे धीरे कम करें, एक साथ नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसको यदि ब्रेक करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। और जब पोटेंसी यानी अनुभाग जब उसका कम हो जाएगा, तब हम उस पर धावा बोल सकते हैं। अन्यथा वो बस में आने वाला नहीं है। हम लोगों को नहीं आता तो कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा। इतना ही रखेंगे, क्योंकि मोह सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपसमे। आप लोगों ने मंदिर में वो देखा होगा, संसार वृक्ष है ना, यहाँ पर भी बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है, वो विद्याधर जो है वो साइड में विमान बना हुआ है। कहानी सब सुनी हुई, मैं नहीं सुना रहा हूँ। वो सतगुरु है, वो बोल रहे बेटा एक हाथ हमें दे दे तो हम पकड़ लें, क्योंकि तेरी दशा तो ऐसी हो रही, नीचे चार चार अजगर जो है लपलपा रहे हैं, वो हाथी उसको पेड़ को हिला रहा है, वो तोड़ रहा है, उधर से सफ़ेद और काले चूहे डाल को काट रहे, मधुमक्खियाँ चूट चूट के तुझे खा रही है। तेरी दशा मेरे से देखी नहीं जा रही है। लेकिन वो एक जो शहद की बूंद उसके मुंह में गिरती है ना, शहद की बूंद, तो बस वो यही बोलता है, एक बार और वंस मोर, एक बार और वंस मोर। ये जो पंचेंद्रिय के जो विषय नजर आ रहे हैं, इनकी हालत ऐसी ही है, बस महाराज थोड़ा सा और, एक बार और। अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राम नाम सत्य है और सत्य बोल गत्य है। लेकिन वो मुर्दे को सुनाते हैं, जिंदे को सुनाए तब तो कोई बात भी बन जाए, है ना। इसलिए जिंदे में हमें राम का नाम सत्य है, इसको देखना है, तभी हम ये संवर भावना अपन भाव पाएंगे, अन्यथा भाने वाले नहीं है। संवर भावना का मतलब ही ये कर्मों का जो आश्रय हो रहा है उसको रोकना है, और रोकेंगे तभी जब राम के नाम को सत्य मान लेंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म की